हेलो स्टूडेंट, केएसएन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज हम सॉल्यूशन के चैप्टर में हम मोलरता को पढ़ेंगे। कल जैसा कि मैंने आपको विलियन के बारे में बताया था, उसके कई टाइप्स बताए थे, तो हमने कहा था कि उसके नेक्स्ट डे हम आपको मोलरता पढ़ाएंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, जो हेडिंग सामने आपके पड़ी हुई है वो मोलरता पड़ी हुई है। मोलरता क्या होता है इसको जान लीजिए। मोलरता की डिफिनीशन देख लीजिए। सबसे पहले 2 नंबर में आपके पेपर में आ सकता है, इसलिए इसको आसानी से, ये बहुत ही सिंपल है, इसलिए इसको इन नंबरों को गंवाने वाला नहीं है। ये देखिए लिखा हुआ मोलरता, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। डिफिनीशन फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। ये डिफिनीशन तो आपको एक बार में याद हो जाएगी, परंतु आपको ये नहीं पता होगा कि विलेय के मोलों की संख्या क्या है। यही तो नहीं पता है आपको। तो देख लीजिए, मैं आपको बहुत आसानी से तरीके से मैं बता देता हूँ विलेय के मोलों की संख्या को। तो देखिए, विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? देख लीजिए, विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। ठीक है, आप इस तरह विलेय के मोलों की संख्या को निकाल सकते हैं। अगर आप कोई पूछे कि आपसे कि विलेय के मोलों की संख्या का मतलब क्या है, तो आप कह सकते हैं विलेय के मोलों की संख्या का मतलब होता है विलेय का जो भार होगा, यानी जो पदार्थ है उसका भार, और विलेय का अणुभार, कितना इसका अणुभार होता है। ठीक है, तो आज हम आपको अणुभार भी इसी साथ साथ निकालना दिखाएंगे। अब देखिए, इसका मेन फार्मूला जो जिसपे हम न्यूमेरिकल लगाते हैं वो कैसे लगाएंगे, उसका फार्मूला देख लीजिए आप लोग। फार्मूला आप ऐसे लिख लीजिए देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, वो भी किसमें? लीटर में। ठीक है, ये फार्मूला होगा। मोलरता बराबर क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो भैया देख लीजिए आप लोग, यानी मोलरता विलेय के मोलों की संख्या क्या लिखी हुई है? विलेय के मोलों की संख्या क्या लिखी हुई? विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो यहाँ रख दीजिए विलेय का भार, जहाँ विलेय के मोलों की संख्या लिखा हुआ है वहाँ पर रख दीजिए इसको विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। रख दीजिए विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन, वो भी किसमें? लीटर में। ठीक है, अब आप हमेशा याद रखिएगा कि आपको जो न्यूमेरिकल में दिया होगा वो हो सकता है एमएल में दिया हो। अगर लीटर में दे रखा है आपको विलयन का आयतन, तो ये फार्मूला लगा दीजिएगा। अगर एमएल में दे रखा है, इन कंडीशन देखिए दोनों तरह से आप समझिए। अगर विलयन आयतन में लीटर में दे रखा है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आप सीधे यही फार्मूला रख देंगे, इस फार्मूले को रख देंगे और आप सीधे सीधे क्या करेंगे, इस फार्मूले से आप मोलरता को निकाल देंगे। ठीक है, परंतु इन कंडीशन, मान लीजिए कंडीशन क्या हो गई, मोलरता मैं बता दूं यहाँ पे, मोलरता बराबर हो गया विलेय, सब कुछ वही रहेगा, विलेय का भार गुणे 1000 विलेय का अणुभार और विलयन का आयतन। ठीक है, वो भी लीटर में चेंज करने के लिए। ठीक, मान लीजिए, ठीक है।
मान लीजिए अगर ml में दे रखा है तो तब ml में अगर दे रखा है तो तब आप ये फार्मूला लगाएंगे, अगर सीधे सीधे लीटर में दे रखा है तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। आप सीधे सीधे समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि दोनों तरह के मैंने सवाल नोट कर लिए हैं। उन सवालों को, 2 सवाल है, मैं दोनों को बताने वाला हूँ आज, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर आप लिखना चाहें, इसको बहुत सरल तरीके से मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, विलेय का भार स्मॉल w गुणे 1000, विलेय का अणुभार स्मॉल m। जो अणुभार होगा विलेय का वो क्या होगा, स्मॉल m होगा। और विलयन का आयतन क्या होगा, लीटर में, ठीक है। विलयन का आयतन जो होगा, ये आयतन मतलब v, आयतन का मतलब v से है, वो भी किस में होगा, लीटर में। ये क्या है, m क्या है, m क्या है यहाँ पे, अणुभार, सॉरी मोलरता है। w क्या है, विलेय का भार है। m क्या है, विलेय का अणुभार है, स्मॉल m और स्मॉल w गुणे 1000। और ये क्या है, विलयन का आयतन लीटर में। समझ में आ गया। यानी लीटर में सीधे दे रखा हो तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, ml में दे रखा है तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। तो डेफिनेशन क्या बताई मैंने, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, मोलरता कहते हैं, ठीक है। और विलेय के मोलों की संख्या में अगर कोई पूछ ले तो कह दोगे सीधे सीधे विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार जो होता है, यानी विलेय का जो भार होगा, ठीक है, और विलेय का जो अणुभार निकलेगा वही क्या कहलाता है, विलेय के मोलों की संख्या कहलाती है। तो आप आसानी से बता सकते हो कि उसमें मोलों की संख्या का मीनिंग क्या होता है। आइए आगे आपको हम न्यूमेरिकल बताते हैं। आपके सामने मैंने पहले ही से न्यूमेरिकल नोट कर लिया है। यहाँ पर देख लीजिए, एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है आपके सामने। न्यूमेरिकल क्या है, देखिए न्यूमेरिकल लिखा हुआ है 5.85 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml विलयन में घुला हुआ है। फिर से देखिए, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml विलयन में घुला हुआ है। विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। ये सवाल 2018 में आया था, ठीक है। तो आपको ये 3 नंबर में आया था 2018 में। तो जो इस सवाल को लगा लेते होंगे वो आसानी से 3 नंबर को, बहुत ही सिंपल सवाल आते हैं, ऐसा नहीं है, मगर ये है कि आप सवालों को जब भी मेरी अपनी राय है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल ये ठोस नंबर होते हैं, तो इनको हमेशा आखिरी में किया करिए पेपर में, ठीक है। पेपर में न्यूमेरिकल क्या होता है, आपका माइंड अगर जरा सा भी, देखिए क्या होता है कि आपने गुणा भाग में गलत कर दिया तो आपका दिमाग जो होगा वो थोड़ा सा अपसेट हो जाएगा। तो पहले तो आप वो चीज़ें करें जो लैंग्वेज है, थ्योरी, उनको कर ले, फिर न्यूमेरिकल को आखिरी में आराम से लगाओ तो बहुत दिमाग खुला रहता है। पूरे न्यूमेरिकल आपके सही हो जाएंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, अन्यथा की स्थिति में आपके नंबर जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आगे देखिए। तो पहले तो हम ये देखते हैं, सवाल को पढ़ते हैं 2 बार, पेपर में हमेशा याद रखिएगा। और पढ़ने के बाद उस सवाल में जो जो चीज़ें दी होती है उनको हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। सब पहले हम प्रश्नानुसार मतलब जो प्रश्न में दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए ये ग्राम में दे रखा है। भार, आप कभी चीनी लेने गए हो, या तो ग्राम में लोगे या तो केजी में लोगे। भार हमेशा क्या होता है, किसी चीज़ का वजन करोगे तो ग्राम में करोगे या केजी में करोगे। तो ये हो गया विलेय का भार। भाई विलेय का ही भार तो वहां पर दे रखा है सवाल में, ये देखो, इसके अलावा कहीं भार दे रखा है, ये देखिए विलेय का भार दे रखा है। तो विलेय का भार जो सवाल, ये कहां से हमने नोट किया, सवाल से, कितना दे रखा है, 5.85 ग्राम, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे विलेय का अणुभार। क्या निकालेंगे, विलेय का अणुभार। अणुभार निकालना आप कैसे है इसको देख लीजिए आप थोड़ा सा। अणुभार निकालने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ। देखिए अणुभार किसका निकालना है आपको, सोडियम क्लोराइड का। किसका निकालना है, सोडियम क्लोराइड का। तो यहाँ पर सोडियम का जो परमाणु भार है वो दे रखा है आपको 23, और Cl देखिए दे रखा है आपको 35.5। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है वो देख लीजिए, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का जो सूत्र है वो NaCl होता है। और Na कितना दे रखा है आपको यहाँ पर 23, तो 23 लिख दिया, प्लस, ठीक है, Cl कितना दे रखा है 35.5। इसका भार कितना होता है 35.5। आप दोनों को जोड़ दीजिए, तो आप ऐसे जोड़ लीजिए 35.5, ठीक। अब दशमलव के नीचे आप यहाँ मत लिखिएगा 23, ये गलत हो जाएगा।
23 हमेशा इधर लिखिएगा और यहाँ दशमलव अपने आप लगा के जीरो बढ़ा लीजिएगा। दशमलव के बाद जीरो की कोई आपकी वैल्यू नहीं होती है। तो भैया जोड़ना है। ये हो गया 5, दशमलव के नीचे दशमलव आ गया, 5 3 8 होता है, 3 2 5। समझ गए? तो कितना निकला? NaCl का जो अणुभार है कितना निकल आया है आपके? कितना निकल के आया है? 58.5। ठीक है, ये विलय का अणुभार निकल आया है। और विलयन का आयतन कितना दे रखा है? पहले ही कह रहा है 200 ml विलयन में घुला है, तो आयतन कितना है? 200 ml। अभी मैंने कहा था अगर ml में दे रखा है तो ये फार्मूला लगा लीजिएगा, अगर लीटर में दे रखा है तो ये लगा लीजिएगा भैया। ठीक है, तो ml में दे रखा है इसने। अब हमने ये सब चीज़ें, तीनों चीज़ें कहाँ से नोट करनी है? ये हमने सवाल से नोट करनी है। तो अब क्या करना है हमको? सवाल से नोट करने के बाद फार्मूला रखना है। तो मैंने अभी आपको बताया मोलरता, मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ। मोलरता बराबर विलेय का भार गुणे 1000 बटे विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है, ये आपके सामने ये सवाल, ये आपने का ये फार्मूला है। मैंने ये फार्मूला, मैंने कहा था आपसे अगर ml में दे रखा है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर लीटर में दे रखा है तो ये लगा लीजिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल वे में मैं बता रहा हूँ आपको। तो चलिए लग देते हैं। बस करना क्या, अब हमको मान उठा के रख दीजिए और आप इसको बोर्ड मास के द्वारा लगा दीजिए, बस हो गया। मोलरता बस ऐसे ही पेपर में लगाइएगा, जब लगाएंगे तो ऐसे ही लगाएंगे। विलेय का भार, तो यहाँ पर विलेय का भार लिखा हुआ है कि नहीं लिखा? कितना दे रखा है? 5.85 गुणे 1000, तो 1000 लिख दिया, बटे विलेय का अणुभार कितना दे रखा है? 58.5, तो विलेय का अणुभार नोट कर दिया। विलयन का आयतन दे रखा है, कितना दे रखा है विलयन का आयतन? 200 ml दे रखा है। अब आप कैसे लगाओगे इसको? देख लीजिए, इसको लगाने का ढंग देख लीजिए थोड़ा सा। अब करेंगे क्या? देखिए हमेशा याद रखिए, ये दशमलव है, यहाँ 8 और 5 मतलब 2 स्थान है। 2 स्थान के बाद यहाँ पर क्या लगा? दशमलव लगाए। अब यहाँ देखिए एक ही स्थान पे दशमलव लगाए, 5 के बाद तुरंत यहाँ पे आ गया है दशमलव, और यहाँ कितने स्थान? 2। तो हम दशमलव अगर लगा है तो उसके बाद हम जीरो बढ़ाने की जो हिम्मत है वो हम रखते हैं, तो हम ऑटोमेटिक क्या करेंगे? जीरो को बढ़ा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है इसलिए हम यहाँ पर अपने आप जीरो बढ़ा लेते हैं, इससे कोई हर्ज नहीं है। अब क्या किया? 2 स्थान पे ये दशमलव लगाया, 2 स्थान पे ये दशमलव लगाया, हमने ये दोनों दशमलव को क्या किया? निकाल लिया, क्योंकि दशमलव का हम खेल खत्म कर दिया। अब क्या किया? ये 2 जीरो काटे, ये 2 जीरो काट दिए। अब देखिए, आप अगर आपको नहीं समझ में आया तो उसको अलग लिख लीजिए। 585 गुणे 10, 585 गुणे 10, और ये कितना है? 585, ये जीरो भी है साथ में और 2 है, ये वाला जीरो ये भी काट लो, क्यों रह जाए। अब 585 भी तो कट गया, तो भाई ऊपर जब कोई संख्या नहीं बची क्या? 1 बची, 1/2। तो अब क्या करोगे? इसको करोगे भाग। हमेशा याद रखो, भाग करने में जो नीचे होता है वो हमेशा भाग में बाहर रहता है, और जो ऊपर होता है वो भाग में कहाँ रहता है? अंदर रहता है। जो नीचे रहेगा वो भाग में बाहर रहेगा, जो ऊपर होता है वो भाग में कहाँ रहेगा? अंदर रहेगा। अब 2 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे, तो यहाँ पर 1 से तो डिवाइड वो होगा नहीं, तो यहाँ करेंगे दशमलव लगाएंगे, तो जीरो बढ़ा लेंगे। बढ़ा लिया। अब भैया क्या करेंगे? यहाँ जीरो बढ़ा लिया, 2 पंचे कितना होता है? 2 पंचे 10 होता है, सभी जानते हैं। तो बस यहाँ पर आंसर आ गया 0.5 मोल प्रति लीटर। तो हिंदी में लिख दिया मैंने, मोल प्रति लीटर। ठीक है, समझ में आ गया? इसी तरह चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं। चलिए दूसरे सवाल पे अपने आ जाते हैं। अब दूसरा सवाल क्या दे रखा है देख लीजिए। दूसरा सवाल दे रखा है, कह रहा है 15 ग्राम KCl, के को बोलते हैं पोटेशियम, Cl को बोलते हैं क्लोराइड। के को क्या बोलेंगे? पोटेशियम, Cl को क्या बोलेंगे? क्लोराइड को
1 लीटर, यहाँ ml में नहीं दे रखा है, पहले ही उसने 1 लीटर कर दिया है। 1 लीटर जल में घोला गया है विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। उसने सीधे सीधे आपको 1 लीटर दे दिया, तो पहले तो सवाल में जो दिया होता है वो नोट कर लेते हैं। 15 ग्राम, तो विलेय का भार कितना दे रखा है? 15 ग्राम दे रखा है। थोड़ा सा मोटा पेन यूज कर लेता हूं। और विलेय का अणुभार सीधे सीधे निकालो। विलेय का अणुभार कैसे निकालोगे? किसका निकालोगे? KCl का निकालोगे ना। तो भैया आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि यहाँ पेपर में दिया होगा, मैंने यहाँ पर मैं लिख देता हूँ K का होता है 39 भार और Cl का दे रखते हैं 35.5। ये पीछे लिख चुके हो 35.5। तो KCl का भार अणुभार निकाल लो। तो कैसे निकालोगे? मैं यहाँ पर साइड में निकाल के आपको दिखा देता हूँ। KCl, ठीक है। K का कितना दे रखा है? 39, तो K को रखा 39। Cl कितना दे रखा है? 35.5, तो 35.5, ठीक। दोनों को जोड़ो, कैसे जोड़ोगे? 39 लिख लो और 35 लिख लो, दशमलव यहाँ लगा लो, अपने आप दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा लो, इसको जोड़ो 5, 9 5 कितना होता है? 14, दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा, ठीक है। 3 3 6 1 7, तो कितना आ गया? 74.5 आ गया अणुभार। अब देखिए ये रफली कार मैंने कर लिया। अब देख लीजिए आप लोग, अब विलयन का आयतन कितना दे रखा है? 1 लीटर दे रखा है, पहले आपके सामने सवाल में दे रखा है। अब क्या करेंगे? वही चीज फार्मूला रखेंगे, मोलरता बराबर कौन सा फार्मूला रखेंगे? देखिए फार्मूला कौन सा रखेंगे? यहाँ पर ये वाला रखेंगे, क्योंकि लीटर में दे रखा है तो डायरेक्ट ये फार्मूला उठा के रखिए ना, क्यों झंझट करें हम बीच में, सवाल को लेंथी करें। तो मोलरता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। अगर आपको सवाल समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कम से कम पता तो चलना चाहिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समझ में आता है तो लाइक जरूर किया करिए, नहीं आता है तो डिसलाइक कर दिया करो, समझ गए? यही चीज होता है भाई, पता तो चले कम से कम। हाँ आपको समझ में नहीं आ रहा, आपने डिसलाइक कर दिया, मैं और सुधार करूंगा। विलयन का आयतन, मुझे कोई इतराज नहीं है डिसलाइक, आदमी हमेशा गलतियों से ही सीखता है, तो आपको बस यही करना, पूरा वीडियो देखना है। विलेय का भार कितना दे रखा है आपको? कितना दे रखा है? 15, तो यहाँ 15 रख लिया। विलेय का अणुभार कितना दे रखा है? 74.5। और विलयन का आयतन कितना दे रखा है? ये दे रखा है 1 लीटर, तो 1 ऐसे रख दो, ठीक है। अब क्या करोगे? अब सीधे बचा क्या? 15 74.5 बचा। 1 का गुणा करोगे तो बस 1 को हटा ही दो। अब ये दशमलव हटाया, एक ही स्थान तो है तो 1 0 बढ़ा लिया। 10 भाई 5 के बाद ही तो दशमलव का, तो केवल एक स्थान की संख्या है, तो यहाँ 1 दशमलव हटाया, उतने ही ऊपर 0 बढ़ा लेते हैं। तो हमेशा याद रखिए, मान लीजिए 1000 लिखा है और ये 2.55 लिखा है, तो क्या स्थान हटाएंगे? 1 और 2 स्थान हटाया तो ऊपर 2 0 बढ़ा लेंगे। हमेशा ऐसे याद रखना, ठीक है, ऐसे बढ़ाया जाता है। अब हम भाग करेंगे तो कैसे करेंगे? तो देखो 745 को 150 से भाग करना है, तो 745 गुणे 150 भाग कर लो। तो भैया पहले तो 745 का हमारे ख्याल से भाग तो जाएगा नहीं 150 में, आपको भी पता लग रहा है, दिख रहा है। तो क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो कितनी बार चला जाएगा? 2 बार चला जाएगा। तो गुणा कर लो, 2 पंचे 10, 0, 2 चौको 8 1 9 और 2 सत्ते 14 चला गया। 1500 में 1490 चला गया, ठीक है। तो बस हमें एक ही स्थान तक निकाल के छोड़ दो। यहाँ पर 0.2 मोल प्रति लीटर, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इसका मात्रक होता है मोलरता का, ठीक। तो इस तरह आपने इसको कर लिया। यहाँ 0, यहाँ आ जाएगा आपका 1, 10 ही रह जाएगा, ठीक है। बस इतना आप छोड़ दीजिए, आप इतना चाहते हैं। अब आपने ये दोनों सवालों को आज क्या करना है? आपको इनको दोनों सवालों को दोबारा लगाना है, साथ ही साथ जो भी आपको कमियां लग रही हैं उसको बताना है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।